तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। अ, जैसे हमेशा मैं बताता हूँ, आज पुनः एक बार बता रहा हूँ कि ये दिव्य कार्यक्रम हमारे श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित जो जो भी ग्रंथ है, जहाँ जहाँ भी श्रील प्रभुपाद जी ने आलेखन किए हैं, हरिनाम संकीर्तन को, हरिनाम का महत्व समझाते हुए कलयुग में, वो उन आलेखनों का संकलित एक ग्रंथ जिसका नाम है श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आप सब अच्छी तरह अवगत हैं कि इसमें क्या क्या चर्चाएं अब तक हुई है, और अब हम जहां कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा क्षमा चाहता हूं, मैं लेट हुआ क्योंकि हम बाहर गए थे और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। तो उस बारिश के कारण फिर हम वहीं पर हमें रुकना पड़ा, और आप लोग आ गए होंगे जल्दी, कुछ लोग आकर चले भी गए होंगे शायद। तो आप लोगों ने फिर गुरु महाराज के लिए प्रार्थना कर ली, ये बहुत अच्छा हुआ। किंतु अवश्य ही अ, थोड़ा सा थोड़े भक्त इसमें से मुझे आज कम ही दिख रहे हैं जैसे रोज़ होते हैं उससे। तो ये एक दुख की बात है कि जो भक्त टाइम पर आते थे वो आज नहीं अटेंड कर पाएंगे। खैर, जहाँ से हमने विराम लिया वहाँ से ही प्रारंभ करते हैं। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ, और आप बताइएगा कि आप पढ़ पा रहे हैं ठीक से, एकदम क्लियर पढ़ पा रहे हैं, सब लोग दिख रहा है सब कुछ? जी, ठीक है। तो आज का विषय जो है उसी पांचवें, मतलब पहले अध्याय के पांचवें खंड में, ये लघु शीर्षक है, यह यज्ञ यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कम से कम 4 कुशल पुरोहितों की आवश्यकता होती है। यह आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी होगी जो पहले कभी शायद प्राप्त ना की हो, और आपको शायद हो सकता है इससे बहुत विशेष ज्ञान प्राप्त होगा, अलग ज्ञान, क्योंकि ये इसकी चर्चा एक आध बार मेरे ख्याल से मेरे क्लास में कहीं ना कहीं की थी। अब मुझे भी स्मरण नहीं, शायद भगवत गीता में या कहीं हमने इसकी चर्चा की थी एक बार। इसकी चर्चा ज़्यादा करते नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी एक बहुत विशिष्ट ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं कि यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कम से कम 4 कुशल पुरोहितों की आवश्यकता होती है। और ये 4 पुरोहित कौन कौन से हैं, विस्तार से समझाते हैं प्रभुपाद जी। एक, जो आहुति दे सके, उसे कहते हैं होता। तो आपको नाम स्मरण रखने हैं। ये नाम अगर स्मरण कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो जानकारी के लिए तो है ही। तो जो अग्नि अग्नि प्रज्वलित है यज्ञ कुंड में, उसके अंदर जो आहुति देता है उसे कहते हैं होता। एक, जो जाप कर सके, यानी जो दूसरा जो है वो आहुति नहीं देते, वो केवल जप करते हैं, यानी कि मंत्रोच्चार करते हैं, और उसको कहते हैं उद्गाता। गाता हम कहते हैं ना, गायन गाता, ये गाता है, तो ऐसे उद्गाता। तो एक जो आहुति दे वो होता। होता होम, होम में जो आहुति, हुति, होता है ना, तो आहुति ऐसे होता, स्मरण करवा रहा हूँ। एक जो जाप करे, उद्गाता, जो गाता है इस तरह से। एक जो अलग अग्नि की सहायता के बिना यज्ञ अग्नि प्रज्वलित कर सके। अब ये तो इस काल में तो संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल, असंभव, ये हो ही नहीं सकता। जो बिना अग्नि के, क्योंकि अलग जगह से अग्नि ली तो उसका मतलब है कि ये झूठी अग्नि है, ऐसा। लेकिन नई अग्नि प्रज्वलित की तो यज्ञ फ्रेश है। तो इसलिए बिना, एक जो अलग अग्नि की सहायता के बिना यज्ञ अग्नि प्रज्वलित कर सके,
उसे कहते हैं अध्वर्यु। मैंने सुना है यूपी में या एमपी में ऐसे मेरे ख्याल से अध्वर्यु ऐसे सरनेम होती है, इस प्रकार की अटक सरनेम टाइटल। तो जैसे पटेल, तो पटेल उस तरह से अध्वर्यु, त्रिवेदी द्विवेदी, तो अध्वर्यु। अध्वर्यु कौन है? जो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, लेकिन माचिस के बिना, लाइटर के बिना, दूसरी अग्नि के बिना, यानी दो पत्थर या दो तिनके या तो कोई मंत्रोच्चार के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करते होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक जो पर्यवेक्षण कर सके, यानी ब्रह्मा, तो इसे इसे ब्रह्मा कहते हैं। किसे? जो पर्यवेक्षण कर सके। पर्यवेक्षण क्या होता है? यानी कि निरीक्षण, जो इसका निरीक्षण करे उसे ब्रह्मा कहते हैं। यानी सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं, जिसकी चर्चा हमने कल की थी, आपको स्मरण होगा कि कोई एक ऐसे पुरोहित जो, जैसे युधिष्ठिर महाराज की बात आई थी, कि जो सुपरविजन करते हैं या एग्जामिनर की तरह चेक करते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। मेन तो सुपरविजन करने, तो उनका क्या नाम है? ब्रह्मा। अब फिर से, जो आहुति देता है होता, जो अग्नि, जो जप करता है, मंत्रोच्चार करता है, उद्गाता। जो अग्नि प्रज्वलित करता है, अध्वर्यु। और जो पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन करता है, वो ब्रह्मा। ये चार। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ऐसे यज्ञ आदि जीव ब्रह्मा के जन्म से ही महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल तक किए जाते रहे, परंतु भ्रष्टाचार और कलह के इस युग में ऐसे कुशल ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ हैं, और इसलिए वर्तमान युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के जप का यज्ञ ही सर्वोपरि है। यह अनुशंसित है, शास्त्रों में आदेश दिया गया है। और फिर वही हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। तो दोबारा देखते हैं पीछे। परंतु भ्रष्टाचार और कलह के इस युग में, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आप लोग सहमत हैं कि भ्रष्टाचार और कलह, ओके, ऐसे कुशल ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ हैं। ऐसे कुशल ब्राह्मण पुरोहित जो बहुत ही स्पष्ट उच्चारण कर सके, उद्गाता हो, या जो बहुत ही शुद्ध हो अंदर बाहर से, और जो आहुति देने के लिए शुद्धता उनकी परिपूर्ण हो, या फिर ऐसे कि जो संपूर्ण ज्ञान रखते हो और पूरा ऑब्जर्वेशन करके सुपरविजन ठीक से कर सके, या इत्यादि। अध्वर्यु का तो प्रश्न ही नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या इस कलयुग में संभव है? प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं। परंतु भ्रष्टाचार और कलह के इस युग में ऐसे कुशल ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ है। असंभव नहीं कहा, लेकिन अत्यंत दुर्लभ अवश्य है। और इसलिए वर्तमान युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के जाप का यज्ञ ही सर्वोपरि है। सबसे सरल है ना, ये तो सबसे सरल है कि उसमें न अध्वर्यु की जरूरत, न उद्गाता, न होता, न ब्रह्मा, किसी की जरूरत नहीं, कोई यज्ञ अग्नि की जरूरत नहीं, कोई संविधा नहीं, कुछ धन नहीं, समय नहीं, कुछ, बस हरि नाम संकीर्तन करो और ये सारा फल मिल जाएगा जो उस समय मिलता था। तो इतना बढ़िया ऑफर कैसे हो सकता? इसीलिए उन्होंने कहा कि भगवान के पवित्र नाम के जप का यज्ञ ही सर्वोपरि है कलयुग में। यह अनुशंसित है, और शास्त्रों में ये जो
आप जानते हैं महाप्रभु जो उजागर कर रहे हैं हमारे सामने श्लोक, अब तक तो आपको अवश्य ही स्मरण हो ही गया होगा सुन सुन के ही, और बहुत सरल भी तो है। हरेर नाम कलौ नास्ति, ये दो ही तो याद रखना है, और गतिरन्य था, 3 शब्दों में तो पूरा श्लोक फिनिश हो गया। हरेर नाम 3 बार, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम, एव केवलम, एव केवलम, नामैव केवलम। और दूसरे में कलौ नास्ति कलौ नास्ति कलौ नास्ति, एव गतिरन्य था, 2 बार एव, नामैव केवलम और एव गतिरन्य था। बस इतना याद रह गया तो हरेर नाम और कलौ नास्ति। देखिए कितना सरल है याद रखना, प्रयास करना आप लोग इसे स्मरण रखने के लिए। यज्ञ करने की पूरी प्रक्रिया सकाम कर्म की श्रेणी में आती है और ऐसी क्रियाएं अत्यंत वैज्ञानिक होती है। अब कह रहे हैं कि यज्ञ करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सकाम कर्म करने की श्रेणी में आती है। तो कल इसकी चर्चा थोड़ी सी हमने की थी कि सकाम कर्म या तो फिर कर्म का मार्ग है पूरा स्वार्थ का मार्ग, और इस मार्ग में जितने भी यज्ञ हैं मुख्य रूप से, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो सात्विक कर्म जो यज्ञ है उनको छोड़कर, और सात्विक कर्म है उनको कुछ हद तक, पूरा तो नहीं, कुछ हद तक छोड़ करके फिर हम जितने अन्य जो भी प्रकार के यज्ञ या कर्म हैं वो सब मूल रूप से स्वार्थी है और सकाम कर्म के लिए ही होते हैं। सकाम कर्म अर्थात मुझे कुछ लाभ मिलने वाला है या मिले, ये सोचकर किया जाए उसे सकाम कर्म कहते हैं। तो ये देखिए, यज्ञ करने की पूरी प्रक्रिया सकाम कर्म की श्रेणी में आती है और ऐसी क्रियाएं अत्यंत वैज्ञानिक होती है। अच्छा, वैज्ञानिक होती है ऐसा क्यों कह रहे प्रभुपाद जी? अर्थात कि उसका निश्चित एक अर्थ है कि ऐसा करने से आपको ये फल प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से फल प्राप्त होता ही है। इसका आज भी प्रमाण है। जब बारिश नहीं होती तो सरकार ब्राह्मणों को कहती है कि अब आप यज्ञ करिए। जब ब्राह्मण विशेष यज्ञ करते हैं वर्षा के लिए तो फिर वर्षा हो जाती है। मुझे स्मरण है आज भी कि आप लोग शायद गुजरात में उस समय होंगे कि नहीं, सब लोग पता नहीं, कई वर्ष पूर्व, करीब 20-25 वर्ष के पहले की बात होगी शायद, बहुत अकाल पड़ गया था गुजरात में। विशेष रूप से सौराष्ट्र में तो बहुत ही ज़्यादा अकाल हो गया था उस टाइम, और इतना ज़्यादा पानी की इतनी कमी हो गई थी कि पूरा राजकोट और उस साइड के सौराष्ट्र के सब लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में आ गए थे। बहुत पानी की परेशानी हो गई थी, जल की। तो उस समय मुझे स्मरण है थोड़ा थोड़ा, गुजरात समाचार वो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, मेन पेज पर उन्होंने कहा, तो सरकार ने स्वयं एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलवा के बहुत बड़ा यज्ञ किया ताकि वर्षा हो, ऐसा। और फिर शायद वर्षा हुई या जो भी हुआ वो स्मरण नहीं है अब मुझे, लेकिन तात्पर्य ये है कि हाँ, ये सब वैज्ञानिक है और इससे फल मिल जाता है। ये मुख्यतः एक विशिष्ट उच्चारण के साथ कंपन ध्वनियों की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? विशिष्ट उच्चारण के साथ कंपन ध्वनियों। प्रभुपाद जी की जो अंग्रेजी जो आलेखन है उसका ये सीधा ट्रांसलेशन है, अर्थात कि एक ये कंपन है, वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं, यानी जो आवाज़ है उसकी कंपन यानी इस तरह से कांपना जिसे कहते हैं। तो आवाज़ को देखा कैसे जा सकता है? यानी उसको जब महसूस करते हैं तो उसमें एक कंपन
का एक ग्राफ बनता है। ये सब टेक्निकल बातें हैं, जो भी बच्चे हैं इस जो विज्ञान को पढ़े हैं वो सब समझ जा रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो साउंड वाइब्रेशन है, और जितने मंत्र हैं वो सारे एक कंपन है। और कंपन की अपनी एक इफेक्ट होती है। आपको उदाहरण देता हूँ कि यदि आप बिल्कुल शांत बैठे हैं और आंखें बंद है, और आपके कान के पास कोई एक इतनी बड़ी घंटी ले करके एकदम जोर से ठैंग बजाते हैं, तो एकदम से आपका कान में कुछ एकदम ये ऐसे होने लगता है और आप एकदम डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। वो जो अंदर हो गया ना हिलन हिलचल, वो सब उसे वाइब्रेशन कहते हैं। तो वो साउंड वाइब्रेशन, अंदर पूरा कान का पर्दा हिल गया। तो ये सब जितनी भी ध्वनि है वो वाइब्रेशन है। आप कभी म्यूज़िक सिस्टम का स्पीकर देखा हो, साउंड बॉक्स उसका जो स्पीकर होता है, उसके उसके ऊपर हाथ रखिएगा कभी, तो जैसे ही वो बज रहा होगा तो एक कंपन महसूस होगी आपको, उसमें डर 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 होता रहेगा। अब देखिएगा कभी किसी स्पीकर के ऊपर ऐसा हाथ रखना, तो डर 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 डर, सिर्फ कम वो कांपता है तो उसमें से साउंड निकलता है। उसको आप दबा देंगे यदि, तो साउंड नहीं आएगा अंदर से, केवल कंपन से साउंड आ रही है। तो साउंड क्या है? कंपन है। कंपन से साउंड उत्पन्न हो सकता है। तो ये दोनों पर्यायी है। लेकिन जो मंत्र है वो भी साउंड ही है और वाइब्रेशन ही है, और उसकी अपनी एक इफेक्ट होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने पूर्व काल में गायत्री मंत्र पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जल के बिल्कुल एकदम स्थिर जल, एक रूम में बिल्कुल स्थिर जल, और वहाँ पर उन लोगों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, और फिर उस जल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसके फोटोग्राफ्स खींचे। तो एकदम एक निश्चित सुंदर सी जैसे आकृति पे एक क्या कहते हैं उसे, रंगोली बनाई हो, रंगोली की तरह उसके ऊपर आकृतियाँ जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। अर्थात ये सुनिश्चित कर रहा है कि गायत्री मंत्र के अंदर एक विशिष्ट रूप की कंपन है, ध्वनि है, जिसकी एक विशिष्ट इफेक्ट है हर एक वस्तु पर। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो एक बहुत ही दिव्य ध्वनि है। और प्रभुपाद जी का एक बहुत ही फेमस, बहुत बहुत यानी बहुत ही प्रचलित एक टेप था पहले। उनका एक ऑडियो टेप रिकॉर्ड किया था और बहुत फेमस हुआ था। और मैं जब नया नया जुड़ा, तब जब पहली बार वो सुना तो इतनी बार सुना, इतनी बार सुनता था, रिपीट करता था। मैंने मेरे ख्याल से कम 30-40 बार से ऊपर तो सुन ही लिया होगा वो। उसमें प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं दिस ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, ऐसे करके। तो ये दिव्य कंपन या ध्वनि ऐसे कहते हैं प्रभुपाद जी, उस तरह शुरू करते हैं। यानी विदेशियों को या जो नहीं जानते भगवान या मंत्र, उनको समझाने के लिए कि ये दिव्य ध्वनि या कंपन है क्या हरे कृष्ण महामंत्र, और उसका क्या अर्थ है, उसमें हरा कौन है, कृष्ण कौन है, वो सब कुछ उसमें वे समझाते हैं प्रभुपाद जी। बहुत सुंदर है, अगर कभी सुनने मिले आपको तो मेरे पास रखा है मैंने उसका ऑडियो। और फिर उन्होंने हिंदी में भी ये रिकॉर्ड किया प्रभुपाद जी ने, आश्चर्य होगा ना आपको। लेकिन उन्होंने हिंदी, उसमें थोड़ा सा क्योंकि जो नॉर्थ इंडियन है उनको उनकी हिंदी अच्छी होती, लेकिन बंगाली या साउथ इंडियन उन लोगों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती। तो बंगाली, थोड़ी सी बंगाली टाइप हिंदी आ जाती है प्रभुपाद जी की। लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी में भी यही पूरी टेप रिकॉर्ड करके प्रचलित की थी। तो उसमें वे बहुत स्पष्ट समझाते हैं कि ये दिव्य कंपन है।
और जो हर एक कंपन की एक इफ़ेक्ट होती है। आप कभी कोई सैड सॉन्ग, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी अपनी युवा अवस्था में या कभी सुना कि नहीं, कभी ऐसे दुखी हुए कि नहीं, कोई प्रेमी प्रेमिका की बात हो तो कभी मूवी का कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो और सैड हो जाते हैं, यानी अब सैड तो हो ही चुके हैं, सैड सॉन्ग सुने और सैड हो जाते हैं, कोई और सैड होने की क्या। तो वो जो कंपन है उसके अंदर भी एक इफेक्ट है, क्योंकि उसमें म्यूजिक भी ऐसा होता है, ऐसा टों टों यानी दुखी एक कंपन उसके अंदर से उत्पन्न होती है। तो देखो अरुण चैतन्य प्रभु कितने दुखी हो गए, ऐसे बहुत ही दुखी कंपन उसमें होती है, जिससे हमारे मस्तिष्क में मूड पर इफेक्ट आता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया हो, कोई ऐसा गाना सुना और बहुत ही अच्छा लगा, कोई ऐसा गाना सुना और बहुत उदास हो गए, तो कंपन। तो हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र भी एक कंपन है और उस कंपन की इफेक्ट होती है, इसलिए हमें उच्च स्वर में इसका गान करने के लिए कहा गया है प्रभुपाद जी द्वारा। तो दोबारा, यह मुख्यतः एक विशिष्ट उच्चारण के साथ कंपन ध्वनियों की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। और विशिष्ट उच्चारण, अब हमें हमारे संप्रदाय में उतना ज़्यादा उच्चारण के ऊपर सिखाया नहीं जाता। अभी आपको लीलामृता लक्ष्मी देवीदासी उच्चारण का क्लास अलग से लेकर सिखा तो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, वो आपको केवल संस्कृत का उच्चारण सिखा रही है, वो मंत्र का उच्चारण नहीं सिखा रही है, क्योंकि वो स्वयं भी नहीं जानती है। क्योंकि उसके लिए बहुत ही विशिष्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, और मैं जो कह रहा हूँ उसका अर्थ है उसके राग का उच्चारण, कि कैसे उसको उच्चारित करना। तो यदि आप हमारे गुरुकुल के बच्चों को देखेंगे तो वे कुछ विशेष राग में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ के जो ब्राह्मण हैं कुछ विशिष्ट राग से सब उच्चारण करते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी मंत्र में यदि उसके सही स्वर के साथ अगर उसको उच्चारण करेंगे तो उसकी उस प्रकार की कंपन उत्पन्न होगी और तो सकारात्मक इफेक्ट आएगी। अगर वो ध्वनि, वो जो राग है या तो जो उच्चारण है, वो अगर हम नहीं करेंगे तो उसकी इफ़ेक्ट थोड़ी अलग या थोड़ी कमज़ोर आ सकती है। जैसे हम शुरुआत करते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, और यदि इसी को अगर हमें बहुत ही विशिष्ट प्रकार के उच्चारण के साथ बोलना हो तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस प्रकार से कुछ उसका अप डाउन वो कहाँ ले जाना, वो सब का ज्ञान होना चाहिए। मैं बाल्यकाल में ऐसे क्लासेस अटेंड करता था जिसमें शंकर संप्रदाय यानी कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के संप्रदाय में मैं क्लासेस अटेंड करता है, जहाँ उच्चारण सिखाते थे। थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया। अगर उसमें ऐसे हमारे तो श्लोकों में ऐसा मार्किंग किया नहीं है प्रभुपाद जी ने, अगर वो मार्किंग हो तो कहाँ ऊपर ले जाना स्वर, कहाँ नीचे ले जाना, कहाँ मध्यम गाना, कहाँ खुल के गाना, वो सब मार्किंग के अनुसार उसको उच्चारण करना चाहिए, तो और उसका सही इफेक्ट आएगा, जो हमें सिखाया नहीं जाता है। पर हाँ, गुरुकुल में हमारे ये सिखाया जाता है। तो ये एक विशिष्ट उच्चारण के साथ कंपन ध्वनियों की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यह एक महान विज्ञान है, और योग्य ब्राह्मणों के अभाव में 4000 वर्षों से भी अधिक समय से उचित उपयोग में न आने के कारण ऐसे यज्ञ
अब प्रभावी नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अब क्या दशा है। तो यह एक महान विज्ञान है और योग्य ब्राह्मण के अभाव में, योग्य ब्राह्मण किसे, उसकी चेतना, उसकी शुद्धि बाह्य और अंदर की, उसके ज्ञान और उसके उच्चारण, ये सब में उसका हेतु यानी चेतना, उसकी चेतना क्या है, धन कमाना है, तो हो गया, फिर बाकी का कुछ इफेक्ट करने वाला नहीं है। उसका उसकी शुद्धता क्या है, बाहर से नया है, अंदर से तो बहुत मैला है, तो फिर क्या फ़ायदा। और शायद हो सकता है बाहर से भी अच्छी तरह स्वच्छ ना हो, कुछ मैला सा कपड़ा पहन के आ गया हो, तो भी कोई शुद्धि नहीं होने से यज्ञ असफल। तथा उसके ज्ञान में उसको केवल उतना ही ज्ञान है कि ये यज्ञ कैसे करना है, बस उतना ही सीखा है उसने, आगे पीछे कोई वेदों का, शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं, कुछ नहीं। भगवान कौन है जानता ही नहीं है, केवल बस ये यज्ञ करवाना, कुछ फायदा नहीं। और साथ ही साथ उसका जो उच्चारण है वो अगर इस प्रकार, मैंने अभी जो गाया, आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छा लगा हो सकता है। जैसे हम सबको अरुण चैतन्य हरि प्रभु का उच्चारण इतना अच्छा लगता है, एकदम मंत्रोच्चार वैदिक स्टाइल में वे धन्वंतरी मंत्र का उच्चारण करते हैं। और वैसे ही शायद आपको मेरा ये उच्चारण भी प्रभावी लगा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सारी गलतियां थी, मेरे उच्चारण में बहुत ज़्यादा गलतियां थी, बहुत अधिक गलतियां थी। लेकिन आप क्योंकि जानते नहीं तो आपको लगा होगा अच्छा है, अच्छा है, लेकिन नहीं, बहुत सारी गलती। तो ये सब ज्ञान और उच्चारण का ज्ञान यही नहीं है तो क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए प्रभावी, ऐसे यज्ञ अब प्रभावी नहीं है, इसका कोई प्रभाव असर नहीं होता। न ही इस पतित युग में इनकी अनुशंसा की जाती है। इस युग में वैसे भी वो युग धर्म तो है नहीं, तो फिर करके क्या फ़ायदा, इसलिए वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं। इस युग में दिखावे के लिए किए जाने वाला ऐसा कोई भी यज्ञ चतुर पुरोहित वर्ग द्वारा केवल एक धोखाधड़ी प्रक्रिया हो सकती है। अब थोड़ा सा भारी लगेगा, विशेष रूप से जो इस्कॉन से ना जुड़े हो, जो अगर कोई बाह्य लोग सुने तो उन्हें तो बहुत बुरा लग सकता है। प्रभुपाद जी बिल्कुल निर्भय सिंह की तरह, एक सिंह, एक गर्जना करने वाले सिंह की तरह निर्भय निडर प्रचारक हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना बहुत ही शुद्ध है, परिशुद्ध चेतना, केवल भगवान की भक्ति भरी है उनके हृदय में। उनको लेश मात्र भी कोई लोभ नहीं है और इसलिए निर्भय होकर सत्य बोलते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा इस युग में दिखावे के लिए किया जाने वाला ऐसा कोई भी यज्ञ चतुर पुरोहित वर्ग, चतुर स्मार्ट या जो भी कहिए कैसे भी, तो चतुर अर्थात स्वार्थ के लिए चतुर, ऐसे चतुर पुरोहित वर्ग द्वारा केवल धोखाधड़ी प्रक्रिया हो सकती है। अर्थात धोखा देने के लिए, चीटिंग करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए ये प्रक्रिया हो सकती है। किंतु इस प्रक्रिया के यज्ञ, क्षमा करेगा, इस प्रकार के यज्ञ किसी भी स्तर पर प्रभावी नहीं हो सकते। इस प्रकार के यज्ञ प्रभावी हो सकते हैं, सामान्य बुद्धि की बात है कि ऐसे यज्ञ कभी प्रभावी नहीं होंगे। चूंकि जीवन का परम लक्ष्य आध्यात्मिक प्राप्ति है, इसलिए भगवान के पवित्र नाम का आह्वान करने का प्रत्यक्ष तरीका जैसा कि ऊपर बताया गया है, भगवान चैतन्य द्वारा सटीक रूप से अनुशंसित है और आधुनिक युग के लोग इस सरल प्रक्रिया का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।
जो जटिल सामाजिक संरचना की स्थिति के लिए उपयुक्त है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य आध्यात्मिक प्राप्ति है। हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। क्या हम सबको ये ज्ञान है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है ब्रह्म जिज्ञासा करना, कि मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या ये मैं देह हूँ? शरीर, ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं शरीर, अगर मैं शरीर हूँ तो ये शरीर के साथ साथ ये मैं भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कौन हूँ? इसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। और ये ब्रह्मांड क्या है? ये पूरी संरचना क्या किसी व्यक्ति ने, किसी ने बनाया है, या जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सब कुछ उत्पन्न हो गया, क्या ऐसा कुछ है? ये सब क्या है? ये पूछना, इसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। आप में से कितने भक्तों को अपने आप को ही मतलब बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, लेकिन अपने आप को पूछो, आप में से कितनों को ये जिज्ञासा पहले कभी हुई जब आप भक्ति में नहीं जुड़े, उससे पहले? क्या कभी आप बैठे और सोचा कि ये क्या है? ये सब, ये जीवन क्या है? मैं कौन हूँ? क्या भगवान वास्तव में है या नहीं? क्या है, क्या है, क्या है? ये सब अगर ऐसी जिज्ञासा हुई तो आप सही है, तो आप ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अर्थात फिर जानना भी, ये नहीं कि खाली बस पूछते ही रहना क्या है, ये क्या है, क्या है, आगे जानना भी कि हाँ ये क्या है, तो उसके लिए गुरु चाहिए। इसलिए भगवान के पवित्र नाम का आह्वान करने का प्रत्यक्ष तरीका, जैसे कि ऊपर बताया गया, भगवान चैतन्य द्वारा सटीक रूप से यानी एकदम परफेक्ट अनुशंसित है, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम संकीर्तन। और आधुनिक युग के लोग इस सरल प्रक्रिया का लाभ आसानी से उठा सकते हैं, सरलता से सब लोग कर सकते हैं। आप सोचिए, बताइए मुझे, इस संसार में कौन सा मनुष्य ये नहीं कर सकता? कौन सा मनुष्य? सोचते हैं, वास्तव में सोचते हैं, सीरियसली सोचो कि ऐसा कौन हो सकता है कि जो मैं आप सबको किसी को अगर या समझ में आए तो मुझे थोड़ा सा हैंड रेस करके बताना। ऐसा कौन हो सकता है जो इसको नहीं कर सकता? जैसे महामंत्र का कम से कम स्मरण भी, यानी अगर उच्चारण ना करे तो स्मरण कर तो कम से कम करे। तो आपके ध्यान में कौन है ऐसा? कोई कौन हो सकता है? एक अंध व्यक्ति? नहीं, वो कान से सुन सकता है। अच्छा, एक बहरा व्यक्ति? नहीं, वो आँख से पढ़ सकता है। अच्छा, गूंगा व्यक्ति? नहीं, वो बोल नहीं सकता मुंह से, मन में तो बोल सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है, मन में बोल सकता है। तो जो अंधा, गूंगा और बहरा, ये तीनों हो अगर, तो डिफिकल्ट है, तो उसे कैसे बताएं हरे कृष्ण मंत्र? हाँ, फिर मुश्किल है। तो एक केस मिला कि जो अंध भी हो, जो मुख बधिर भी हो, यानी बोल नहीं सकता, और कान से भी, ऐसे व्यक्ति को सिखाना मुश्किल। या तो फिर जो बेहोश हो या कोमा में हो, ऐसे। लेकिन उनकी चेतना का चैतन्य कान उनके जो है वो जागृत रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास आप अगर महामंत्र बोलेंगे या उन्हें सुनाएंगे
तो उनके अंदर के दिव्य कान, जो आध्यात्मिक कान है, वे अवश्य सुन सकते हैं और उनकी आत्मा में उसका असर होगा अवश्य। अर्थात कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोमा में हो, उसे भी यदि आप मंत्र सुनाएं तो निश्चित रूप से उसके चेतना पर इसका बहुत गहरा असर होगा। ठीक है, ओके, आगे। जो तो जटिल सामाजिक संरचना स्थिति के लिए उपयुक्त है। और हमारी सामाजिक संरचना कैसी है? बहुत जटिल। जटिल यानी बहुत ही मुश्किल, कठोर, जो ऐसे लगे कि कैसे इस स्थिति में हम जिए। आप लोगों को शायद कभी ना कभी तो ये अनुभव अवश्य ही हुआ होगा कि जी कर क्या करें, ये सब कैसे हैंडल करें, कितनी परेशानी, जहाँ देखो सब बहुत तीव्र परेशानियाँ, कमाने में इतना कष्ट, फिर देखो तो समाज में इतनी ज़्यादा चीटिंग और बेईमानी, घर में जाओ तो घर में इतना कलह क्लेश, भाई बहनों में, बच्चों में, पत्नी के साथ, यहाँ वहाँ ये वो, इतना झगड़ा, इतना कलह क्लेश, क्या करें जी? कैसा कैसा जीवन है? ये जटिल सामाजिक संरचना बन गई है हमारी कलयुग की। आज पूर्व काल में ऐसा नहीं था। जो वैदिक नियमों के अनुसार जीते थे, उनके जीवन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। वो बहुत अच्छी सामाजिक रचना थी। किंतु ये आधुनिक रचना जो है, जिसमें सब कुछ मुक्त करना, एकदम आराम से जियो, सब एंजॉय करो, मज़े करो, जलसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वाला जो जीवन है, उस जीवन में सब कुछ जटिल अपने आप हो जाएगा। तो वर्तमान कलयुग में, अच्छा, ये लिया गया था श्रीमद् भागवत 2.6.25 और 26 के तात्पर्यों से। आगे बढ़ाते हैं इसी विषय को। वर्तमान कलयुग में विशेष मंत्र जप करता मिलना संभव नहीं है। इस समाज विशेषज्ञ विशेषज्ञ मंत्र जप करता, ओके, ये एक शब्द है वास्तव में। विशेषज्ञ मंत्र जप करता अर्थात एक्सपर्ट मंत्र जप करने वाला, यानी कि कौन सा? वो चार में से आप लोग स्मरण आ रहा है? चार है, अध्वर्यु, ब्रह्मा, फिर कौन से? अध्वर्यु, अरे मैं जानबूझ करके उसको लास्ट में बोलना चाह रहा हूँ। तो अध्वर्यु, ब्रह्मा, और कौन से? हाँ, होता, जो अग्नि में आहुति देते हैं, और जपता जपता नहीं उद्गाता, वेरी गुड। तो उद्गाता, ये चार में से विशेषज्ञ मंत्र जप करता कौन है? उद्गाता। तो वर्तमान कलयुग में विशेषज्ञ मंत्र जप करता मिलना संभव नहीं है, उद्गाता। इसलिए वेदों में अनुशंसित सभी यज्ञ इस युग में निषिद्ध हैं। और वेदों में जो जो यज्ञ बताए हैं, वो सब विशेष रूप से कुछ ऐसे कि जिसमें जिसके नामों के साथ वो इसमें इस कलयुग में निषिद्ध है। तो मैं आपको कल भी बता रहा था, वो एक ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक श्लोक, कि जिसके अंदर कलयुग में 6 प्रकार के वस्तुओं पर प्रतिबंध है। तो वो क्या है? वो श्लोक आज देखते हैं। तो ये ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्लोक है, और आप लोग अगर चाहो, इंटरेस्ट हो, तो इसे स्मरण कर सकते हैं। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पल पैतृकम या पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच
विवर्जयेत। फिर से बोलता हूँ, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। 5, मैं 6 बोल रहा था, आपको क्षमा करिए। ये 5 वस्तु, कलौ पंच विवर्जयेत, 5 वस्तुओं की का वर्जन, यानी कि उसको वर्जित किया गया है कलयुग में। कौन सी 5 वस्तुएं वर्जित हैं? अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते। गवालंबम, गवालंबम यानी एक गाय की बलि देना यज्ञ में, ये कलयुग में वर्जित है। इसलिए देवी को भी अब गाय की बलि कोई नहीं देता है। आप देखिएगा हमारे बंगाल में भी कोई अगर देवी की पूजा करता है, काली की या तो ऐसा, तो उसमें भी कोई गाय की बलि कोई नहीं देता। हाँ, जो हिंदू नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन हिंदू कोई गाय की बलि कभी नहीं देते, क्योंकि ये शास्त्रों में बताया कि कलयुग में नहीं। उसका अर्थ ये है कि पूर्व काल में हिंदुइज्म में, हमारी संस्कृति में गाय की बलि दी जाती थी। जी हाँ, और वो कब दी जाती थी? मैंने कल जैसे आपको समझाया था कि वो मंत्रोच्चार, बूढ़ी गाय, जो दुखी गाय है, उसकी बलि दी जाती थी और उसे तुरंत उसी यज्ञ कुंड से उसे तुरंत एक नया दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता था, जो बहुत उच्च योनि का होता था। यानी कि मनुष्य, उसमें भी बहुत शुद्ध कोई उच्च ब्राह्मण या ऐसा शरीर, या कोई अन्य देवता का शरीर, ऐसा कुछ। तो तात्पर्य यह है कि उसको बहुत ही हाई प्रमोशन मिल जाता था। कष्ट की कोई बात ही नहीं है उस जीव, उसको बहुत ही, उसके कष्ट को अंत किया जाता था। जो कष्ट है शरीर में, उसका अंत करके उसे प्रमोशन दिया जाता था। ये पहले होता था और वो अब कलयुग में वर्जित है। क्यों? क्योंकि ऐसे उद्गाता ही नहीं कि जो इतना स्पष्ट उच्चारण कर सके कि जिससे दोबारा कोई नया शरीर किसी को प्राप्त हो। ऐसे उद्गाता, ऐसा शुद्ध बोलने वाले कहाँ से लाएंगे? तो ये कलयुग में इसलिए वर्जित है। तो अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा, किंतु संन्यास लेना कलयुग में वर्जित है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, ये सब तो सन्यासी है, तो क्या हुआ फिर? जी, तो इसका सब कुछ प्रभुपाद जी ने, उनके गुरुदेव ने, सबने समझा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबने समझाया कि उस आम तौर पर पहले के क्या था कि हर एक व्यक्ति जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता था, वो जब चौथे आश्रम में जाता था तो चौथा आश्रम संन्यास आश्रम ही होता था। अर्थात कि वो हमेशा संन्यास ले ही लेते थे जब चौथे आश्रम में प्रवेश करते थे, यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चौथा तो आश्रम संन्यास ही है, संन्यास लेते ही थे, लेकिन उस तरह से आम तौर पर जिस तरह लिया जाता था, ऐसे संन्यास लेना वर्जित है, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा ऐसे संन्यास। और आप, हमने देखा भी है कलयुग में कितने सन्यासी जो हैं वे शादी कर लेते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं, कुछ गलत करते हैं या कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती, तो उनका मन विचलित हो जाता है। संन्यास लेना इतना सरल नहीं है कलयुग में, बहुत ज़बरदस्त आत्मबल चाहिए, इंद्रियों पर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल चाहिए, और भगवान की उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त कृपा चाहिए उस जीव पर, तो वो संन्यास को धारण करके रख सकता है इस कलयुग। इसीलिए कलयुग में संन्यासम, संन्यास का वर्जन किया। पल पैतृकम, पल पैतृकम यानी आपको एक और आश्चर्य आपके लिए, जब आप अभी अभी श्राद्ध गए, श्राद्ध में आपने अपने अपने पितरों को कुछ न कुछ अर्पण किया होगा, जैसे खीर, पूरी आदि, यही अर्पण किया जाता है। पहले के युगों में
पितरों को मांस भी अर्पण किया जाता था। लेकिन कलयुग में इसका वर्जन है। पल पैतृकम पितृ, पितृओं को पल यानी मांस का को अर्पण करना, वो अब इस कलयुग में वर्जित है। इसलिए कलयुग में कोई मांस अर्पण नहीं करता। उसके पीछे भी कारण होगा ही अवश्य, हम विषय नहीं तो बदल जाएगा। देवरेण सुतोत्पत्तिम, ये भी आपको बड़ा आश्चर्य हो जाएगा कि ऐसा कैसे, लेकिन ये धर्म संगत था। कलयुग में नहीं है धर्म संगत, लेकिन पहले ये धर्म संगत था कि यदि किसी कुल के जो सबसे मुख्य व्यक्ति है, जैसे 4-5 या कई भाई हैं, उसमें से सबसे मुख्य बड़ा भाई है, उसको यदि बेटा ना हो रहा हो, या राजा है, राजा को बेटा ना हो रहा हो, जो उत्तराधिकारी होगा पूरे खानदान का या तो राज्य का, तो उसको, उसकी जो पत्नी है वो देवर के साथ पुत्र उत्पत्ति कर सकती थी। ऐसा बड़ा विचित्र लगेगा आपको सुनने में, लेकिन ये शास्त्र संगत था। और ये आप इसका प्रमाण देख सकते हैं महाभारत में। महाभारत में जो पांडु और क्या नाम है, कुरु, तो कुरु और पांडु ये दोनों कैसे उत्पन्न हुए? ये अपने अपने, यानी कि जो इनकी माता के पति, उनसे नहीं उत्पन्न हुए, ये अन्य रूप से उत्पन्न हुए। और उसी तरह से विदुर, विदुर जी भी, तो ये तीनों कैसे उत्पन्न हुए? व्यासदेव। तो ये धर्म संगत था, क्योंकि वो देवर थे, तो उनको बुला करके उनके साथ उनको उत्पत्ति करवाई बच्चों की। लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा शुद्धि होती थी चेतना की कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे मन इतने दूषित हैं कि हम उसमें दोष हो जाएगा हमारा। किंतु उस समय का जो वो था, वो बहुत इसको धर्म मानते थे कि ये धार्मिक कार्य है, और एक दूसरे के प्रति ऐसे ही सम्मान रखते थे। तात्पर्य ये है कि ये सब बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं, लेकिन केवल आपके ज्ञान के लिए, ये अश्वमेधम गवालंबम, यानी अश्वमेध यज्ञ, गाय की बलि, संन्यास, फल पैतृकम, पितरों को मांस अर्पण करना, देवरेण सुतोत्पत्तिम, देवर से पुत्र की उत्पत्ति करना, कलौ पंच विवर्जयेत, ये 5 वर्जित है कलयुग में। तो इसमें यही बता रहे हैं कि वर्तमान कलयुग में विशेष मंत्र जप करता मिलना संभव नहीं, इसलिए वेदों में अनुशंसित सभी यज्ञ इस युग में निषिद्ध हैं। इस युग में केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप ही अनुशंसित है, बाकी सारे यज्ञ इसमें वर्जित है कलयुग में। इस युग में यज्ञ के लिए आवश्यक धन जुटाना संभव नहीं है। ऐसे कुशल ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़िए जो मंत्रों का पूर्ण उच्चारण कर सके। प्रभुपाद जी भी मजाक जैसे, या तो फिर एक कटाक्ष व्यंग कर रहे हो, उस तरह से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अरे उनकी तो बात ही छोड़िए, ऐसे ब्राह्मण तो जो बहुत शुद्ध उच्चारण करे, ऐसा उद्गाता, वो तो कहाँ मिलने वाले, वो तो छोड़ दीजिए। केवल धन जुटाने वाले ब्राह्मण हैं। यहाँ कहा गया है कि अग्नि में आहुतियाँ देने और यजुर्वेद की ऋचाओं के उच्चारण से रुभु या रीभू, इसका उच्चारण हम हिंदी में करें तो रीभू नामक हजारों देवता प्रकट हुए। तो यहाँ ये कहा गया है कि अग्नि में आहुति दी और यजुर्वेद की ऋचाओं का उच्चारण किया, यजुर्वेद का उच्चारण किया, ऋचाएं यानी श्लोक, तो उसमें से ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हुए, हजारों देवता।
तो नया शब्द है, आपको ये याद रखना है, ऋचाएँ। ऋचा, कई बार कुछ कुछ लड़कियों के नाम होते हैं ऋचा। ऋचा यानी वेद के मंत्रों को, श्लोकों को ऋचा कहते हैं। जैसे गुजरात में उसका उच्चारण करेंगे रूचा, जैसे रूभू, लेकिन बाकी सब जगह पे इसको री उच्चारण करते हैं। उड़ीसा में भी इसको रू उच्चारण होता है इस तरह। तो ऋचाएँ, ऋभु ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हुए। भृगु मुनि जैसे ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे कि वे केवल वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही ऐसे शक्तिशाली देवताओं की रचना कर सकते थे। और ये भृगु मुनि ने किया। भृगु मुनि ने क्या किया? ये यज्ञ किया, ऐसे मंत्रों के उच्चारण किए और ऋभु नाम के हजारों देवताओं को प्रकट किया भृगु मुनि ने। वैदिक मंत्र तो आज भी उपलब्ध है, परंतु जप करता नहीं है। प्रभुपाद जी ने बहुत व्यंग बाण एक प्रकार से छोड़ दिया। व्यंग बाण यानी कटाक्ष, एक हंसी उड़ाई कि मंत्र तो सारे हैं अभी, लेकिन उनको शुद्धि से उच्चारण करने वाला किधर है? मंत्रों के जाप, गायत्री या ऋग मंत्र, ऋग्वेद जो है उसके मंत्र के जाप से व्यक्ति इच्छित फल प्राप्त कर सकता है। वर्तमान कलयुग में भगवान चैतन्य ने सुझाव दिया है कि केवल हरे कृष्ण का जप करने से ही व्यक्ति पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अब हरे कृष्ण के जप में भी इतने उच्चारण में भेद हैं जब, तो फिर ये ऋग वेद के मंत्र और वो सब की तो क्या बात करेंगे हम? हरे कृष्ण केवल सिंपल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें भी कितने प्रकार के उच्चारण होते हैं। हरे कृष्णो बंगाल में, हरे कृष्णो 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। रामो कहाँ से आया? कृष्णो कहाँ से आया? तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से इंगित किया था। किसी बंगाली भक्त को कहा था, आलेखन में कहीं मैंने पढ़ा है कि कभी भी ओ नहीं लगाओ, ओ नहीं है, राम है या कृष्ण है, ओ कहाँ से आया? अच्छा, कृष्ण शब्द तो इसमें कृष्ण ये वास्तव में शुद्ध उच्चारण नहीं है। गुजरात में क्रू बोलते हैं और नॉर्थ इंडिया में क्री बोलते हैं, क्री। लेकिन ये क्री नहीं, क्री है, यानी उसके अंदर ओकार थोड़ा सा है ऐसा। और गुजरात में और उड़ीसा में क्रू ही बोल देते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं गुजरात में। अच्छा, श है, षटकोण का श ऐसे हमें गुजराती में सिखाते। षटकोण नो श, ये श नहीं है, ये श है। इसका उसका भी उच्चारण का मुख अलग होना चाहिए। तो ये श, तो कृष्ण श, और न नहीं है, कृष्ण नहीं है, कृष्ण है, ण। अब ण जो है वो तो काफ़ी भाषाओं में है ही नहीं, केवल उड़ीसा में है, गुजरात में है। उड़ीसा में बहुत स्पष्ट ण बोलते हैं, गुजरात में ण बोलते हैं, लेकिन हिंदी में सब ण नहीं बोल पाते। लिखते ण है लेकिन न ही बोलते हैं, ण नहीं बोलते हैं। ह और न का मिक्सर, जिसमें बिंदु थोड़ा सा बिंदी हो ऐसा, तो हण हण हण, उसको ण बोलते हैं। ऐसा ऐसा साउंड आता है, पर वो ण ण है, ण। अच्छा, अड़ शब्द जो है वो भी किसी भाषा में नहीं है, यानी ये अड़ शब्द जो है अक्षर, वो भी उड़ीसा में है, उड़िया में और गुजरात में है अड़। जैसे बड़देव, वहाँ पर उड़ीसा में भी और गुजरात में भी बड़देव बोलते हैं, बड़देव। लेकिन
हम हिंदी में बोलते हैं बलदेव, लेकिन वहाँ पर बड़देव बोलते, तो अड़ ये शब्द भी नहीं। ऐसे कई उच्चारण जो है उसमें ही इतनी गड़बड़ करते हैं। जब हम कृष्ण, जैसे मैं कह रहा हूँ, इस तरह का उच्चारण मैंने किसी को ही बहुत ही किसी को ही नहीं सुना, शायद ऐसे में स्मरण नहीं है जो ऐसे उच्चारण करता हूँ। कृष्ण इस तरह का उच्चारण, कृष्ण, कृष्ण या कृष्ण, कुछ कुछ कुछ, या तो कृष्ण, कुछ ऐसे ही उच्चारण करते हैं। तो फिर हम ऋग्वेद के मंत्रों की और ऋचाओं की और ये सब की बात कहाँ करें, जब यही उच्चारण नहीं शुद्ध है। तो इसलिए वर्तमान कलयुग में भगवान चैतन्य ने सुझाव दिया कि केवल हरे कृष्ण जपो, भले उसमें कैसा भी उच्चारण होगा तो भी दोष नहीं है, उसका फल मिल जाएगा, क्योंकि उसमें भावग्राही जनार्दन जो है वो भाव लेंगे आपका। प्रभुपाद जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मेरे चाइनीज़ कोई शिष्य हो या रशियन हो या ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो या हिंदू हो या कोई भी हो, जैसे भी उच्चारण करेंगे भगवान उनका भाव समझ जाएंगे और उन्हें अवश्य ही वही फल प्रदान करेंगे जो हरे कृष्ण महामंत्र से होता है। तो उसमें चिंता की बात नहीं, हरे कृष्ण में चाहे उच्चारण कैसे भी हो। हाँ, लेकिन हमें सतर्क रह करके, सावधान रह करके प्रयास अवश्य करना चाहिए कि हमारा उच्चारण शुद्ध हो। इस श्लोक में प्रयुक्त ब्रह्म तेजसा शब्द सार्थक है। उन दिनों ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे कि केवल इच्छा मात्र से और वैदिक मंत्रों के जाप मात्र से वे अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते थे। ये मैंने कई बार चर्चा की है। उन दिनों के ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे, केवल इच्छा करके, मात्र इच्छा से या केवल मंत्रों, वैदिक मंत्रों के जप से जो भी इच्छित फल है वो प्राप्त कर सकते थे। इतने शुद्ध थे वहाँ उस समय के ब्राह्मण। लेकिन क्या समय हुआ, 6:20, ओके। लेकिन वर्तमान पतन के युग में ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं है। पंचरात्रिक प्रणाली के अनुसार इस युग में संपूर्ण जनसंख्या शूद्रों की मानी जाती है, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति लुप्त हो चुकी है। ये मैं आपको कई बार ये श्लोक सुना चुका हूँ। कलौ शूद्रः संभवः, कलयुग में केवल शूद्र ही जन्मते हैं। या फिर ये भी श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजो भवेत्, वेद पाठात् भवेत् विप्रो, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। तो ये श्लोक प्रभुपाद जी बहुत बार बताते थे। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जैसे ही जन्म होता है, कोई भी कुल में जन्मा है वो जन्म लेते शूद्र ही जन्म लेता है। वो फिर संस्कारात द्विजो भवेत्, उसे यज्ञोपवीत संस्कार करके जनेऊ दी जाती है तो वो द्विज कहलाता है। फिर जब वो वेद पठन करता है तो उसे विप्र कहते हैं। ये तो विप्र है, यानी वेदों का ज्ञाता है। लेकिन ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है उसे ही ब्राह्मण कहते हैं, अन्य सबको नहीं। तो तात्पर्य यह है कि वास्तव में असली ब्राह्मण जो है कलयुग में बहुत बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। और अगर ऐसे हों तो न जाने कहाँ होंगे, क्या कैसे हाल में होंगे, क्योंकि उनकी शुद्धि और चेतना के कारण वो कहीं बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे या खो गए होंगे भीड़ में, ऐसे हम समझ सकते हैं। जो चतुर ब्राह्मण है, जैसे प्रभुपाद जी ने आज कहा था, तो वो अपना अपना करके बैठ जाते होंगे आगे आगे, लेकिन शुद्ध नहीं होंगे। लेकिन यदि कोई कृष्ण भावनामृत को समझने के लक्षण प्रदर्शित करता है तो उसे वैष्णव स्मृति के नियमों के अनुसार भावी ब्राह्मण के रूप में
स्वीकार किया जाना चाहिए और उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए सभी सुविधाएं देनी चाहिए। अभी इसे ध्यान से सुनिए। लेकिन यदि कोई कृष्ण भावनामृत को समझने के लक्षण प्रदर्शित करता है, कोई यदि कृष्ण भावनामृत से जुड़ना चाहता है या जुड़ा है, तो उसे वैष्णव स्मृति के नियम के अनुसार भावी ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात आप सभी, हम सभी भावी ब्राह्मण हैं। चलो, हमने गायत्री स्वीकार की, गुरुदेव से हम गायत्री जप कर रहे हैं, आप शायद हमें ब्राह्मण कह दे, लेकिन आप अपने आप को नहीं कहोगे ब्राह्मण। लेकिन जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसके अनुसार तो आप सभी ब्राह्मण हैं, भावी ब्राह्मण, यानी भविष्य में होने वाले, और उसमें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए सभी सुविधा प्रदान करनी चाहिए और उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए सुविधाएं देनी चाहिए। तो आप सबको ये सुविधा मिल ही रही है कि आप ये सब श्रवण करके, अध्ययन करके धीरे 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 सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। क्या है सर्वोच्च सिद्धि? कृष्ण प्रेम। भगवान चैतन्य का सबसे महान उपहार यह है कि इस पतित युग में जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई केवल हरे कृष्ण का जप की, क्षमा करिए, हरे कृष्ण जप की प्रक्रिया को अपना ले, जो आत्म साक्षात्कार में सभी कार्यों की सिद्धि करने में सक्षम है। भगवान चैतन्य का सबसे महान उपहार, गिफ्ट, हम सबको क्या गिफ्ट है कि इस पतित युग में जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। इस पतित युग में, कलयुग में जीवन की सबसे कैसे बड़ी सरलता से, और वो कैसे होती है? केवल हरे कृष्ण जप की प्रक्रिया से, और उसमें आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है और सभी कार्यों में सिद्धि भी मिल जाती है। ऐसा कह रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है, सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे थे श्रीमद् भागवत 4:4-32 से लेके 34वें श्लोक तक। और फिर कितना है शेष? ये तो काफ़ी है आगे। हाँ? इतना सारा? अच्छा, फिर भी 5वां अध्याय तो पूर्ण नहीं हो रहा, थोड़ा तो ले ही लेते हैं आज। हाँ, नहीं, अच्छा, यहाँ और हाँ, मैंने एक पेज छोड़ दिया था। अच्छा, इतना ही है, ओके, थोड़ा ले लेते हैं। वही विद्या विद्या विद ये यहाँ पर ठीक से प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है वर्ड फाइल। विद्या यानी ज्ञान या विद्या। विद्या में पारंगत ब्राह्मणों का अभ्यास है कि वे वैदिक मंत्र का सही उच्चारण करें। विद्या में पारंगत ब्राह्मण यानी अलग अलग विद्याएं सीखी हो, वो अभ्यास है कि वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण करें, और उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, स्वर, लय, आवाज़ की बुलंदी और ऊपर नीचे, ऐसे तो वो ट्रेनिंग दी जाती है। मंत्र और संस्कृत शब्दों का संयोजन सही उच्चारण के साथ जपना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए स्पष्ट, मंत्र और संस्कृत शब्दों का संयोजन सही उच्चारण के साथ जपना चाहिए। तो आपको माता जी जो सिखा रही है वो संस्कृत शब्दों का उच्चारण सिखा रही, लेकिन मंत्र का सही लय पूर्वक उच्चारण वो अधूरा है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए।
अन्यथा यह सफल नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कर दी प्रभुपाद जी ने कि अगर हम्म, अच्छा, माता जी पूछ रही है कल से उच्चारण क्लास बंद। नहीं नहीं, चालू रखो, क्योंकि वो संस्कृत उच्चारण तो सही हो पहले, फिर वो उच्चारण की देखेंगे बाद में। और भगवत गीता का उच्चारण तो दो ही छंदों में मुख्य रूप से है, वो छंद सामान्य रूप से आ जाए तो बहुत बहुत हो गया। वो अनुष्टुप एक है मेरे ख्याल से, एक दूसरा है, दो छंद में अगर यह जितना आ जाता है राग तो बस है। फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये एकदम अप डाउन ले जाने वाला उतना ज़्यादा कम कॉम्प्लिकेटेड सीखने की आवश्यकता नहीं। भगवत गीता इतनी कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, उसका उच्चारण वैसे काफ़ी सिंपल है। तो वो राग भी आप सिखाया करो धीरे धीरे उनको, है ना। हम्म। तो अन्यथा सफल नहीं होगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इस युग में ब्राह्मण न तो संस्कृत भाषा में पारंगत है और न ही व्यावहारिक जीवन में बहुत शुद्ध है। इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि ब्राह्मण इतने अब ऐसे बुद्धिशाली है नहीं। ब्राह्मण जो पहले वास्तविक ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिशाली होते थे, अभी भी साउथ इंडिया में काफ़ी मिलते हैं ऐसे, किंतु अ, अब मांसाहार करने लग गए हैं, अशुद्ध जीवन जीते हैं। आधुनिक जीवन जीते हैं तो व्यसन और ये सब मांस, फिर व्यभिचार और पूरी शुद्धि नष्ट, उसे कहते हैं जनेऊ का दूषित होना, ऐसे सामान्य भाषा में कहते हैं। मुझे स्मरण है एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर और जगन्नाथपुरी के बहुत ही बड़े पांडा के पुत्र थे, और हमारे अहमदाबाद में उनका पोस्टिंग था, और बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर थे, अभी भी शायद होंगे कहीं। तो वो मैं क्योंकि पब्लिक रिलेशन संभालता था तो उनसे बहुत अच्छा संपर्क हो गया था। तो एक बार आए थे और जगन्नाथ जी के दर्शन, हमारे वहाँ अहमदाबाद मंदिर में भी पहले जगन्नाथ थे जो बाद में कठवाड़ा ले गए, तो वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे प्रेम से, और आरती का समय हुआ तो मैंने उनको कहा कि प्रभु जी आइए आप आरती कीजिए आज। तो बोलते अरे मेरी जनेऊ शुद्ध नहीं है, ऐसा कहा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने का क्या तात्पर्य है कि ऐसा आधुनिक जीवन जी रहे, क्योंकि पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं और कहीं शायद हो सकता है कुछ मदिरा पान या कुछ इधर उधर खाना पीना कुछ ऐसा कर लिया हो, तो जिसके कारण उन्होंने कहा कि मेरी जनेऊ शुद्ध, जनेऊ हो पहनी हो लेकिन शुद्ध नहीं है, यानी शुद्धि भंग हो चुकी है। तो तात्पर्य है कि वो फिर ये कुछ पूजा पाठ अर्चना कुछ नहीं कर सकते ऐसा। यानी ये उनकी विनम्रता थी वास्तव में, और हृदय से तो बहुत ही ज़बरदस्त भक्त थे, और हम लोग बहुत ही सराहना करते जब वे आते थे तो ऐसे जगन्नाथ के सामने खड़े रहते थे, जबकि वे पूरे गुजरात के द्वितीय क्रम के अफसर थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, ऐसा कुछ था। तो इसलिए बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, लेकिन बहुत विनम्र, क्योंकि जगन्नाथ के भक्त है ना कृष्ण के। तो ये अशुद्धि की बात प्रभुपाद जी। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति यज्ञों का सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर सकता है। अब हरे कृष्ण जपने से शुद्ध ही हो जाता है जो अशुद्ध हो, और सर्वोच्च लाभ भी यज्ञों का प्राप्त कर लेता है। तो क्यों कोई करे यज्ञ, सिर्फ हरे कृष्ण जपो। हरे कृष्ण मंत्र का उचित जाप न करने पर भी इसमें इतनी शक्ति होती है कि जप कर्ता को इसका प्रभाव प्राप्त होता है। यह है गोल्डन सेंटेंस, स्वर्णिम वाक्य या ब्रह्म वाक्य कहिए। हरे कृष्ण मंत्र का उचित जाप न करने पर भी इसमें इतनी शक्ति होती है कि जप कर्ता को इसका प्रभाव प्राप्त होता है। तो आप सोचिए कि क्या हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए या फिर उसकी शुद्धि का ये वो, अरे मैं तो ये नहीं वो नहीं, क्या करना चाहिए, बस यही सोचना है।
और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई चिंता किए बिना जिस स्थिति में है, जिस अवस्था में है, जितना ज्ञान है, जितना वाणी की शुद्धि या स्वर की शुद्धि है, माता जी का क्लास अटेंड करो, कोई बात नहीं, लेकिन हरे कृष्ण को बस जपते रहो, जैसी भी वाणी हो, जो भी हो, बस हरे कृष्ण जप करते रहो, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है। ये लिया गया था श्रीमद् भागवत 4:13-27 से, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से। और बस इतना सही है, मैं ले लेता हूँ, एक ही पैराग्राफ है, आप सबकी सम्मति को अपने आप ही मैं ले लेता हूँ बिना पूछे ही। वैदिक यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। देवता ऐसे यज्ञों में भाग लेते थे और ऐसे यज्ञों में बलि दिए गए पशुओं का पुनर्जन्म होता था। अब ये आप श्रील प्रभुपाद जी के अपने शब्दों में सुन रहे हैं, मैं तो कह रहा था, लेकिन ये अब प्रभुपाद जी ने खुद लिखा है जो आप पढ़ रहे हैं। वैदिक यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। देवता ऐसे यज्ञ में भाग लेते थे और ऐसे यज्ञों में बलि दिए गए पशुओं का पुनर्जन्म होता था। इस कलयुग में कोई भी शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है जो देवताओं को आमंत्रित कर सके या पशुओं का को नया जीवन दे सके। इस कली काल में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जिसमें इतना सामर्थ्य हो कि जो आह्वान करे और इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य आदि सब आके बैठ जाए सामने और यज्ञ में भाग ले। पहले ऐसा था, ब्राह्मणों के इतनी शक्ति थी, और इतनी भी शक्ति नहीं, उनकी उद्गाता का इतना शुद्ध उच्चारण नहीं कि वो मंत्र जाप करे और पशुओं का नवजीवन हो जाए। पहले वैदिक मंत्रों के पारंगत ब्राह्मण ही मंत्रों की शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन इस युग में चूंकि ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं, इसलिए ऐसे सभी यज्ञ निषिद्ध हैं। ऐसे ब्राह्मण नहीं तो यज्ञ नहीं। जिस यज्ञ में घोड़ों की बलि दी जाती थी उसे अश्वमेध कहा जाता था। कभी कभी गायों की बलि, गवालंभम, जो मैंने आपको आज सुनाया, दी जाती थी। खाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें नया जीवन देने के लिए, ताकि मंत्र की शक्ति प्रदर्शित हो सके। इसलिए इस युग में एकमात्र व्यवहारिक यज्ञ संकीर्तन यज्ञ या 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र का जप है। श्रीमद् भागवत 4:13-25। तो एकदम स्पष्ट है, सार क्लियर है कि केवल हरे कृष्ण जपना है, बस कीर्तन करो, जप करो, और ये सबसे बड़ी जो लॉटरी लग गई है उसको सार्थक करो। ये लॉटरी दोबारा लगे ना लगे कोई गारंटी नहीं है, बहुत ही दुर्लभ लॉटरी लगी है ये। और मैं लॉटरी 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 बार बार कह रहा हूँ, ये लॉटरी ही है। करोड़ों रुपए की एक लॉटरी की टिकट खुल जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा समझो कि अनंत कोटि जन्मों में, अनंत कोटि जन्म, 84 लाख नहीं, अनंत करोड़ों 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 जन्मों में कभी किसी अतिशय भाग्यवान जीव को इस प्रकार की लॉटरी लगती है कि जहाँ कलयुग में केवल हरि नाम जप करके, कीर्तन करके, संकीर्तन करके उसको सब कुछ मिल जाएगा। आध्यात्मिक, भौतिक जो इच्छाएं सब पूरी हो जाएगी, और भगवान के सर्वोच्च धाम श्री गोलोक वृंदावन धाम में भी अवस्थित हो जाएगा, वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। ये आचार्य बता रहे हैं। इसलिए विलंब किए बिना इसको स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर विराम लेते हैं। किसी के यदि कोई प्रश्न आदि हो तो आपका सबका स्वागत है। शिव जीवन प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री चरण धन्यवाद प्रणाम। जय गुरु महाराज जी की जय, जय श्री जय प्रभुपाद जी की जय। जय। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, तो ऐसे जैसे माला करे, तो माला करते हुए जैसे माला करे, जैसे भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं सुनार का, तो जी। अगर कहीं महीने में ज्यादा काम कर लिए और ज्यादा गोल्ड आ गए या पैसा आ गए तो बहुत आनंद होता है मन में। तो जैसे माला करे और मन में आनंद आए, तो ऐसे क्या करे कि माला करते हुए भी मन में आनंद आए ऐसा। प्रश्न बहुत ही उत्तम और इंग्लिश में कहते हैं जेन्युइन, एकदम वास्तविक प्रश्न है ये। यानी आपके हृदय का प्रश्न है ये। ये रियल प्रश्न है। और ये प्रश्न इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न हर एक जपकर्ता को होना चाहिए और होता ही है। मैं कहीं इतने वर्षों में इतने भक्तों को मिला हूँ ना, जब थोड़े से अधिक क्लोज आते हैं तो कहीं ना कहीं वो यही विडंबना प्रस्तुत करते हैं, अरे प्रभु इतने सालों से जप कर रहे हैं, अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जप में, अभी तक वो रस नहीं आया। तो इसके चर्चा पहले भी मैं वैसे कर तो चुका हूँ, लेकिन फिर आपका प्रश्न है, अच्छा मौका है तो फिर रिपीट कर लेते हैं कि बहुत ही वास्तव में ये महत्वपूर्ण बात है कि अ, हमारी हमारी जो जप करने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। क्या हम, जैसे मैंने अगर आप मेरे इस श्रृंखला के पहले 2 या 3 लेक्चर सुने जो मैंने आपके साथ नहीं दूसरे ग्रुप में दिए थे, उसको यदि सुनेंगे तो उसमें मैंने इसका उत्तर दिया था। उसमें ऐसे ही प्रश्न था और मैंने कहा सही प्रक्रिया प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो आप जप माला ले करके नमो विष्णुपदाय कृष्ण लिया, जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर एकदम ध्यान से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यानी आप स्वयं सिद्ध होने का प्रयास कर रहे हो। समझिए ध्यान से कि मैं स्वयं अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। जबकि क्या ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं स्वयं सिद्ध हो सकता हूँ? साधन सिद्ध क्या मैं हो सकता हूँ? ये प्रश्न है। डाउट है, क्योंकि क्या मेरी चेतना इतनी उन्नत है, क्या मेरा आचरण इतना उन्नत है, क्या मेरी आदतें, क्या अ, मेरा ज्ञान, मेरे हृदय में जो भाव है, क्या सब कुछ इतना विशेष है कि मैं अपने बलबूते पर, स्वयं के बल पर मैं जप करते करते सिद्ध हो पाऊंगा? अच्छा, शायद नहीं। तो फिर दो ही प्रकार के सिद्ध हैं, एक साधन सिद्ध और एक कृपा सिद्ध। और हमारी कैटेगरी, हमारी यानी हमारे संप्रदाय में या भक्ति आज के वैष्णव संप्रदाय में लगभग 99.99% सब कृपा सिद्ध ही होने के योग्य है। साधन सिद्ध होना बहुत दुष्कर है, बहुत। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी, हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव, उन्होंने साधन सिद्ध होने के लिए प्रयास प्रारंभ किया। मठ की स्थापना हो चुकी, सब कुछ हो चुका, और उन्होंने ये तय किया, डिसाइड किया कि मैं 10 वर्षों तक लगातार प्रतिदिन 192 192 राउंड्स चैंट करूँगा। तो यानी श्रील हरिदास ठाकुर से भी थोड़ा ज़्यादा राउंड होता है। तो इतना चैंट करूँगा और अमुक प्रकार का आहार लूँगा, अमुक प्रकार का जीवन। 9 वर्षों तक उन्होंने ये किया। 10वां वर्ष उन्होंने नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये सारे जो मठ है उनका सुचारू रूप से संचालन, प्रचार आदि ये सब नहीं हो पा रहा है, सब कुछ अलग दिशा में जा रहा है। तो मैं अपनी साधना से ज़्यादा इस पर ध्यान देता हूँ। तो क्या वे धाम गए होंगे? क्योंकि
उनके गुरुदेव की और परंपरा की तो कृपा है ही, तो हम सब बहुत सरलता से कृपा सिद्ध हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम जितना हमें गुरु ने बताया है उतना बहुत शुद्धता पूर्वक करना चाहिए। और इसीलिए हमने मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है, जो प्रभुपाद जी ने किया, कहा, हमारे गुरुदेव ने कहा, और संपूर्ण हमारे परंपरा में ये नियम है कि सबको मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम अर्थात मंगला आरती। मंगला आरती में आप जो मुख्य आरती है वो, फिर श्री नरसिम्हदेव की आरती, तुलसी आरती, फिर नाम दस अपराध, नाम अपराध आदि, वो सब श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम, ये एक भाग। फिर जप, आप जप करो, आपकी 16 माला एक ही बैठक में पूर्ण करो। उसके पश्चात आप फिर से दर्शन आरती, श्रृंगार आदि, ये सब, और उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम क्लास, जो अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है, क्योंकि नहीं तो आप लोग तो फिर कब दुकान पहुंचेंगे अगर मैं भागवतम करूं। तो इसलिए, और फिर ये हम 4 बजे ये कथा तो कर ही रहे हैं। तो ये है मॉर्निंग प्रोग्राम जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सेट करके दिया। अगर हम इतना भी परफेक्टली कर पाएंगे तो प्रभुपाद जी ने एकदम पक्का गारंटी दिया है, कभी ना कभी हम शायद कहीं पढ़ पाएंगे या सुन पाएंगे जैसे प्रभुपाद जी के शब्दों में, कि इतना करने पर वो निश्चित रूप से धाम जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि ये परफेक्ट डिज़ाइन है ये प्रोग्राम, और इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या नहीं है। इसमें देखो, ठाकुर जी की निजी सेवा है, आरती वगैरह है, उसके अंदर विग्रह सेवा जो जो कहते हैं, और फिर नाम संकीर्तन है, नाम जप है, और साधना के रूप में आपका शुद्ध नाम जप 16 माला एक साथ एक बैठक में वो है, और भागवतम श्रवण है, भक्तों का संग है। सबसे बड़ा बलवान जो गुण है वो है भक्तों के संग में, सबसे बलवान। तो इसलिए भी ये करना ही चाहिए, भक्तों का संग है, ऑनलाइन ही सही, संग तो मिल रहा है ना, तो ये सबसे प्रभावशाली है। और इसलिए ये मॉर्निंग प्रोग्राम ही पर्याप्त है हमारे लिए। और इतना हम करेंगे तो हमारा नाम के प्रति जो रस है, जो हमारी नाम रुचि है, वो धीरे 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 अपने आप बढ़ती ही जाएगी, ये निश्चित है। अच्छा, मैं जिन क्लास की बात कर रहा था, शुरुआत के 2-3 क्लास जो दिए थे अन्य ग्रुप में, उसमें मैंने बताया था कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने बार बार सुना कि श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। तो ये गुरु चरण 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 की इतना क्यों महिमा, और अन्य कई जगह पर चरणों का महिमा, चरणों, तो क्यों ऐसा ना किया जाए, प्रभुपाद जी के चरणों पर ध्यान लगाकर, या गुरुदेव अपने गुरु महाराज के चरणों पर ध्यान लगा करके जप किया जाए। और मैंने ये प्रारंभ किया, और मैंने और मेरी पत्नी ने, और मैं वास्तव में इस मंच पर या फिर शायद व्यक्तिगत रूप से भी सबको नहीं बता सकता कि हमें क्या अनुभव हुए। ऐसे अलौकिक, दिव्य, अद्वितीय ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि जिसकी मैं व्याख्या ही नहीं कर सकता। और सिद्ध हो गया कि श्री गुरु चरण में इतना बल है, इतनी शक्ति है, और केवल उन पर ध्यान करके जप करने से जो है कुछ ऐसे विशेष अनुभव होने लग गए। उसका अर्थ है कि वो सिद्धि की तरफ जाने लगा हमारा जप, और जप में रुचि भी बढ़ने लगी। और अब आप देखिए कि इसी नाम जप या नाम प्रभु के ऊपर ही मैं पूरे की पूरी श्रृंखला और लेक्चर देने लग रहा हूँ। अर्थात उसमें निष्ठा, उस पर विश्वास और रुचि बढ़ी। तो उसका हमें, मेरी दृष्टि से, ओके, किस में दिखा है, शायद मोबाइल में होगा। मेरी दृष्टि से ये
इसकी बैटरी की बात कर रहा है, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़। ओह, ये इसका पावर सप्लाई पीछे से हिल गया है। अ, आप थोड़ा सा उठकर पीछे उसका जो प्लग है उसको थोड़ा पुश करिए, जो इसको पावर नहीं मिल रहा है, समहाउ कहीं से हिल गया है। कोई, मैं बस समाप्ति करने वाला हूँ। ऐसे तो मेरी दृष्टि से गुरु के चरणों पर ध्यान करते हुए जो हम अगर ये करेंगे साधना अपनी सुबह की, इसलिए मैंने शुरुआत की भी थी हमारे श्री जगन्नाथ मंदिर में जब हम थे, तो तब हम श्री गुरु देव के और प्रभुपाद जी के चरणों का एक स्लाइड शो बनाया था मैंने, और सब लोग आते थे, उस पर ध्यान रख करके थे और जप करते थे। और मुझे थोड़ा हिचकिचाहट से भी मैं कहता हूँ कि केवल आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्यों पता नहीं, लेकिन मैं जब सबको समझाता था, क्योंकि आपको शायद एक विशेष प्रकार की आदत पड़ी होगी जप करने की आंख बंद करके। तो आप हैं, लीलाराज प्रभु है, ऐसे कुछ भक्त आंख बंद करके जप करने में ज़्यादा अनुकूलता महसूस करते हैं मेरे ख्याल से, तो नहीं करते। लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जो गुरु चरण पर ध्यान करके जप किया जाता है, और वो उस मंच पर आप सुनिएगा, जो तीसरा या चौथा लेक्चर हुआ था, कि जो उसके मुख्य संचालक थे उन्होंने अपना अनुभव बताया कि उनको भी ऐसा अनुभव हुआ कि बहुत ही वो आश्चर्यचकित हो गए कि वास्तव में गुरु चरण पर ध्यान कर कर जप करने से बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होता है। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, सब कुछ श्री गुरु चरण में है, आर ना करी है मने आशा। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, इससे आपकी रुचि, नाम रुचि शायद बढ़ सकती है। मैं केवल इतना ही आपको सुझाव दे सकता हूँ जो मेरे अनुभव के अनुसार है। प्रभु जी। जी प्रभु जी। और एक मिनट मैं देख लूँ बैटरी का क्या स्थिति है, अभी भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो शायद कुछ तो इसमें प्रॉब्लम हुआ है। ओके, एक काम करते हैं, नहीं शायद यहाँ से या कहीं से कुछ गड़बड़ है, वो देखते हैं। एक कार्य करते हैं, फिर यहाँ पर आज विराम लेते हैं, और अगली बार फिर कोई प्रश्न होंगे तो ले लूँगा मैं, ऐसे भी लेट भी काफ़ी हो गया है। तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, आप सबकी जय हो। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। धन्यवाद अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।